वेलकम टू एमएच एजुकेशन। साथियों, हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें कक्षा 6 और 7 को हमने कंप्लीट कर दिया है। 8वीं क्लास के भी हम 6 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं साथियों, जिसका नाम है परिवहन एवं पर्यटन। साथियों, एग्जाम में प्रश्न इन्हीं 5 किताबों से आते खास करके, तो हम इन 5 किताबों को पढ़ने वाले हैं। कक्षा 6 से लेकर 10 तक हम चलेंगे। अभी हम 8वीं क्लास तक पहुंचे हैं, उसके छठे चैप्टर तक पहुंचे हैं और ये सीरीज आपको है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। सो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को भी हम शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन जो है अत्यंत आवश्यक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। परिवहन का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र की रक्त वाहिनियां कहा जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र की रक्त वाहिनी किसे कहा जाता है? एग्जाम प्रश्न पूछा गया था, सच एक बार ये तो परिवहन को कहते हैं। ठीक है, परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जो है नहीं कर सकता है। अनाज को खेत से मंडी तक ले जाना है, मंडी से दुकान तक ले जाना है, दुकान से हमारे घर तक पहुंचाना, कल कारखानों तक कच्चे माल को, उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में परिवहन का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जा सकता है। अगर प्रश्न यहां से बने कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो परिवहन को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तो बनता नहीं था, लेकिन फिर भी हमें हर एक लाइन को देखना है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन है सड़क, रेल, हवाई यातायात। कौन सी है? केवल सड़क के, रेल है और यातायात है हवाई का। साथ ही अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो पाइप द्वारा भी जो है तरल पदार्थों जैसे कि गैसीय वस्तुएं हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर जो इनको भेजा जाता है। हमारे घर पर जो पाइप पानी आता है ना, वो एक पाइप के जरिए आता है, तो पाइप इसका जो है उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की ये संभावना अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की सीमा जो है समुद्रों से नहीं मिलती। साथियों, एक बात हम फैक्ट जान लेते हैं कि भारत के 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इनको जोड़ने वाले राजमार्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। तो एग्जाम में साथियों एक प्रश्न बना था यहाँ से कि इनमें से कौन सा एक स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता दिया था, चेन्नई नहीं दिया था, उसकी जगह कोई दूसरा दे दिया, तो आंसर वो सही बनेगा साथियों। इस तरीके से इन 4 में से किसी एक को हटा दें और पूछे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन शामिल है या कौन नहीं है, तो आपको ये चारों नाम ध्यान रखने हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। यहाँ पर आप एक चित्र देखोगे, राष्ट्रीय राजमार्ग का एक चित्र बता रखा है यहाँ पर। पहले हम पढ़ते हैं सड़क परिवहन के बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन जो है सड़कों के माध्यम से पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो सड़क ही परिवहन की महत्वपूर्ण जो है साधन की बात करें तो वही साधन मिलेगा गाँव में। राज्य में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया गया है। अब ये सभी क्या होती है, इनको हम समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाता है। राजस्थान में कई राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों को भी विकास किया है, जो सड़क परिवहन के लिए आधार स्तंभ का काम करते हैं। चलिए साथियों, जयपुर मेट्रो रेल। तो मेट्रो रेल क्या होती है साथियों? महानगरों में जो होती है स्थानीय परिवहन के लिए साधन होते हैं, उसको मेट्रो रेल कहते हैं। क्या आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं रेल परिवहन की। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में यात्रा करनी हो, भारी वस्तुओं को ले जाना हो, तो उनमें जो है रेल परिवहन जो है सबसे अच्छा साधन माना जाता है। अब साथियों यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत में जो है पहली रेल जो है वो कब चली थी और कहां से कहां चली थी। तो भारत में पहली रेल जो है वो सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच में चलाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता साथियों, ध्यान कीजिएगा, इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा, अलग से इसके नोट्स बना लीजिएगा। जहां मैं हाईलाइट करता हूँ खास करके वो नोट बना लीजिएगा साथियों। तो भारत में पहली जो रेल है वो कब चली थी? 1853 में। कहां से कहां तक चली थी?
महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अन्य राज्यों में धीरे धीरे इसका विकास होता गया। अगर हम राजस्थान की बात करें, अभी हमने भारत की बात करी थी, राजस्थान में आपसे पूछे तो राजस्थान में जो पहली रेल थी वो 1874 में, ठीक है, बांदी कुई यानी दौसा से आगरा फोर्ट यानी उत्तर प्रदेश के बीच में जो है चलाई गई थी। तो ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट करना है। तब से राज्य में लगातार जो है परिवहन का विकास होते जा रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है लगभग 6000 किलोमीटर है। साथियों अब तो और भी बढ़ रही है। राजस्थान में अगर बात करें तो 2 रेलवे जोन माने जाते हैं, एक तो उत्तर पश्चिम रेलवे और दूसरा क्या है, पश्चिम मध्य रेलवे। तो राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? तो राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम जोन और पश्चिम मध्य जोन। इसके अलावा अगर हम बात करें, राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है। ये भी आपको ध्यान में रखना साथियों कि राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं और कौन कौन से, आपको नाम भी ध्यान रखना है। तो 5 रेलवे मंडल है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। फिर रिपीट करते हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। साथियों इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है एग्जाम प्रश्न। तो राजस्थान का अधिकांश रेल जो है परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय कौन सा है, जयपुर है। ठीक है साथियों, भारत का अधिकांश जो है परिवहन जो है कहाँ से होता है, उत्तर पश्चिम रेलवे से होता है, और जिसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर है। जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। तो राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का जो है सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही माना जाता है। तो जयपुर में उत्तम जो है वो शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 2015 जून 2015 से की गई। साथियों यहां से प्रश्न बन सकता है कि मेट्रो रेल की शुरुआत कहां से की गई, तो जयपुर में की गई। ठीक है, कब की गई, तो जून 2015 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों बन सकता है यहां से, तो इसको भी नोट कीजिएगा। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं अपन वायु परिवहन की साथियों। तो वायु परिवहन में यह सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं न्यूनतम जो है मूल्यवान वस्तुएं जो होती है, खास करके उनका परिवहन कम समय में जो है आराम से किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो जल्दी खराब हो जाती है, उनके परिवहन के लिए जो है वायु परिवहन जो है काफी उत्तम साधन माना जाता है। हालांकि ये काफी महंगा है लेकिन तीव्र है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो साथियों ये पूछ ले कि सांगानेर का जो है मतलब जयपुर का है सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, तो वो सांगानेर आ जाएगा। एग्जाम प्रश्न ऐसे पूछे सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई कहाँ है, तो जयपुर जिले में आ जाएगा। यानी कुल मिला के प्रश्न को कैसे भी घुमा फिरा के पूछा, आपको आना चाहिए, लाइन आपको जिस तरह आनी चाहिए कि जयपुर के सांगानेर राज्य में सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं उदयपुर का, तो उदयपुर हम जानते होंगे डबोक, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है डबोक में। तो डबोक कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, वहां कौन सा हवाई अड्डा है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों, किसी भी लाइन से प्रश्न बन सकता है, और खास करके जहां से प्रश्न बनने की गुंजाइश है आपको बताया जा रहा है साथियों। तो नोट करते चले इन चीजों को, आप नोट्स बनाते चले साथ साथ में मेरे। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जो है कहाँ है, जोधपुर के रातानाडा में है। ठीक है साथियों, तो रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका साथियों, ये तो वो जोधपुर में। और इसका महत्व क्या है, तो ये सैनिक एवं नागरिक महत्व के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो बात करने की अपन किशनगढ़ की बात करें, अजमेर में, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे तो हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न जो क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की जो है सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर जो है हवाई अड्डे का एक दृश्य बता रखा है यहाँ पे। ठीक है साथियों, चित्र आप देखें आराम से। अब हम बात करते हैं पर्यटन की। तो एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन के लिए जाएगा, प्राकृतिक दृश्यों के आनंद के लिए जाएगा, ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए जाएगा, सांस्कृतिक संबंधी तथ्यों को अवलोकन के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, अध्ययन के लिए, खेल कूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान
पारिवारिक कार्य आदि जो है, इन सभी के उद्देश्य से आदमी को क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है, यानी पर्यटन करना पड़ता है। अब पर्यटक क्या होता है, तो पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर दूसरे कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से जाता है। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद वापस अपने स्थान पर जो है वो लौट आता है। अगर हम देखें तो पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के जो कई राज्य हैं, प्रतिवर्ष लाखों संख्या में पर्यटक राजस्थान में आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास जो है एवं ऐतिहासिक घटनाओं संबंधी स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेगिस्तान, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियां, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों के आकर्षित करने के लिए जानी जाती हैं। लोक संगीत है, नृत्य है, कला है। राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जो है जानने के लिए, सीखने के लोग जो है पर्यटक यहाँ पे आते हैं। साथियों, यहाँ पर एक राजस्थान का नक्शा बता रखा है जो कि ओल्ड नक्शा है, लेकिन अभी तक जो है अपडेटेड चीजें नहीं है, तो इनमें से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा इसमें से एक कि कौन से पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ हैं। आगे बढ़ जाते वैसे तो अपन बात करते हैं, पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है, बल्कि आय एवं रोजगार के जो अवसर भी जो है उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही ये पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में हम देखें 3 भागों में, ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, धार्मिक पर्यटन जो है स्थल बांट सकते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले ऐतिहासिक की बात करते हैं। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। साथियों, यह है विजय स्तंभ का दृश्य। ये कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत आसान है ये तो, वैसे भी आप बता ही दोगे, फेमस है ये। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात करते हैं। राजस्थान का इतिहास जो अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के जो पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में अगर हम देखें तो हनुमानगढ़ व कालीबंगा। हनुमानगढ़ में क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। पीलीबंगा भी वही है, कहाँ, हनुमानगढ़ में ही। उदयपुर में क्या है, आहड़। साथियों, एक एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार इनसे प्रश्न बने हैं। जयपुर में क्या है, बैराट है, और सीकर में क्या है, गणेश्वर। ये सभी प्रसिद्ध हैं। तो कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। पीलीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। उदयपुर में आहड़ है, जयपुर में बैराट है, सीकर में क्या है, गणेश्वर सभ्यता है। ठीक है साथियों, जयपुर में क्या है, हवाई महल है, आमेर का किला भी जयपुर में ही है, जंतर मंदिर भी जयपुर में ही है। साथियों, हमने पिछली बुक में पढ़ा था ना कि 5 जगह जंतर मंदिर है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जंतर मंदिर और कहाँ कहाँ है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ साथी यहाँ आएगी, आपसे पूछा था मैंने कमेंट के लिए। जो राजसमंद जो है कुंभलगढ़ में। ठीक है साथियों, जोधपुर की बात करें तो मेहरानगढ़ किला वहां पर है। जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है। सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला, झालावाड़ में घाघरोन का किला, जयपुर में उदयपुर में सिटी पैलेस, ये आदि प्रमुख जो है ऐतिहासिक स्थल है। साथियों, ये पैराग्राफ पूरा काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की गुंजाइश काफी बनती है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम। बताइए साथियों, ये हवा महल का चित्र है, बताएंगे हवा महल कहाँ है, सोनारगढ़ का किला कहाँ है, अभी कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था साथियों, आपको याद होना चाहिए कहाँ है ये ऐतिहासिक जो है पर्यटन स्थल है। हम पढ़ते हैं भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन जो स्थल है उनके बारे में। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र रहे हैं। उदयपुर में क्या है, जयसमंद, फतेह सागर झील है, पिछोला झील भी उदय से वहीं है, उदय सागर, ये भी झील कहाँ है, उदयपुर में है, ये झीलें हैं। एवं शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू, नक्की झील कहाँ है, सिरोही में। अजमेर की पुष्कर झील, तो पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में। राजसमंद में स्थित है राजसमंद झील। चित्तौड़गढ़ में क्या है, मैनाल जल प्रपात है। साथियों, एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैनाल पर्वत कहाँ है, मैनाल जल पर्वत कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और पूछा भी गया एग्जाम में ये। चित्तौड़गढ़ ध्यान रखिएगा। जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले यानी धोरे हैं। सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सवाई माधोपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए जाना जाता है साथियों। सरिस्का वन अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी क्या है, अलवर में है। भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी विहार है। ठीक है, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मृग उद्यान है। राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ है साथियों, तो दोनों ही जिले हैं, जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है।
ऑप्शन के मुताबिक अगर दोनों दे रखे दोनों करना है, एक दे रखा तो एक करना है। कोटा में क्या है, चंबल नदी के किनारे घड़ियाल है। मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल घड़ी जो है अभ्यारण्य है। चंबल अभ्यारण्य कहाँ है, कोटा, कोटा में है, चंबल नदी के किनारे। तो साथियों ये पैराग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व वाला है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। ठीक है, स्टार मार्क करते हैं इसको भी अपन। बढ़ते हैं साथियों आगे। अब देखो साथियों, रणथंभौर अभ्यारण्य में जो है बाघ बैठे हुए हैं, ये बाघ बैठे हुए हैं। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, भरतपुर में है। रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। और बताइए सरिस्का कहाँ है, अलवर में। अब हम पढ़ते हैं धार्मिक पर्यटन स्थल। धार्मिक जानते हो, धर्म से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनिएगा आप। तो राजस्थान के रीति रिवाजों में लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व होता है। यहाँ के तीर्थ स्थलों की बात करें तो पर्यटन केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में। कपिल सरोवर कहाँ है, कोलायत बीकानेर में। रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर में। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो नाथद्वारा राजसमंद में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, उदयपुर में। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर में। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ है, तो सवाई माधोपुर में। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है, बांसवाड़ा में। ये सभी जो है धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ऋषभ देव उदयपुर में है, रणकपुर पाली में है, देलवाड़ा सिरोही में। जैन मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो साथियों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, और प्रत्येक लाइन से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। देखिए साथियों, बताना आपको रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, अजमेर दरगाह अजमेर में ही है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है, पाली में। जानते हैं रामदेव जी का रूनेचा जैसलमेर, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, पर्यटन सुविधाएं पढ़ते हैं। पर्यटन एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी की जो स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, कब की गई थी आपको बताना है, ये अक्टूबर 1964 में की गई थी, 1964 में। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा आप, हालांकि इस बुक में लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको बता दिया गया है। आगे आपके वैसे भी आ ही जाएगा, हम जो पुस्तकें पढ़ेंगे 9th और 10th पढ़ेंगे उनमें जरूर बता दिएंगे। मुख्यालय कहाँ है सर, आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है सर, आपको बताना है, जयपुर में स्थित है। साथ ही में पधारो हमारे देश राजस्थान का जो है, राजस्थान पधारिया, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, ये जो है आदि जो है उसके नारे अलग अलग समय में अलग अलग नारे दिए गए हैं। अगर हम बात करें पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों में बांटा गया है, जिनमें से हम देखें जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहां से देशी विदेशी पर्यटक जो है आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो हम बात करते हैं शाही रेलगाड़ी की। पैलेस ऑन व्हील्स जिसको अपन कहते हैं, यहाँ पे चित्र देखोगे आप, पैलेस ऑन व्हील्स का चित्र है ये। तो पैलेस ऑन व्हील जैसी शाही रेलगाड़ी जो है पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। आगे देखिएगा, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है, ठीक है, जो सेवा उद्योग ही है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, पर्यटन जो है स्थल की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है, ताकि पर्यटक जो है इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्गों के द्वारा, रेल मार्गों के द्वारा, हवाई मार्गों के द्वारा जो है जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में उपलब्ध परिवहनों की सुविधा लोक कला, लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने जो है पर्यटक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही में पर्यटन के विकास के राज्य में होटल निर्माण व पेइंग गेस्ट की योजना भी है, चलाई जा रही है। अब प्रमुख महोत्सव साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का जो है आयोजन किया जाता है, जैसे कि बीकानेर में ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ का फेमस है, बीकानेर का। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसलमेर की बात करें तो मोर महोत्सव वहां पर। जयपुर में पतंग महोत्सव। साथियों कई बार पूछा जा चुका है पतंग महोत्सव कहाँ का फेमस है, तो जयपुर का ही है। राजसमंद में अगर बात करें तो कुंभलगढ़ महोत्सव माना जाता है। जोधपुर में मारवा महोत्सव। मारवा महोत्सव कहाँ का फेमस है, जोधपुर का। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव। साथियों अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है मेवाड़ महोत्सव कहाँ का है और जोधपुर कहाँ का है। ठीक है, तो अब देखिएगा, जोधपुर है मारवाड़ का, उदयपुर है मेवाड़।
इस प्रकार के महोत्सव से क्या होता है कि प्रतिवर्ष जो है पर्यटक आकर्षित होते हैं और विदेशों से भी आते हैं, देशी लोग तो आते हैं क्या। ठीक है साथियों, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, यानी ऐसा राजमार्ग जहां केंद्र सरकार जो है उसका नियंत्रण होता है। राज्य राजमार्ग में क्या होता है, राज्य की सरकार जो होती है उसके अधीन सड़कें आती हैं। मेट्रो रेल क्या होती है, मैंने बता दिया था कि महानगरों में जो स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी है रेलगाड़ी होती है। अभयारण्य क्या होता है साथियों, अभय मतलब बिना डर के, अरण्य मतलब जंगल, यानी ऐसा स्थान जहाँ की वन्य जीव जो है उन्मुक्त वातावरण में घूम फिर सके। ठीक है साथियों, और अपना जीवन व्यतीत करें वहां पे। साथियों अब इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपने कितना सीखा है। राजस्थान मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया साथियों, हमने पढ़ा था ना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करेंगे आप। जय समन झील कौन से जिले में स्थित है, इसका भी हमने अध्ययन कर दिया साथियों। कमेंट सेक्शन में आप जरूर देंगे आंसर इसका भी। राजस्थान प्रथम रेल कब चली और कहां से कहां तक चली, हमने बताया था आपको साथियों। भारत की बताया था मैंने आपको, और राजस्थान की बताया था। सांगानेर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है किस जिले में, सब देखो मैंने बताया ना, जिला पूछ रहे आपको जिले बताना है। और